अरे ये क्या सीन है? दोस्तों, खेसारी लाल यादव की न्यू फिल्म राजा राम का ट्रेलर फाइनली आ चुका है। भाई इसमें होने वाले है पराग पाटिल की मूवी है, जिन्होंने भाई लास्ट जो हमारी मूवी देखी थी हमने संघर्ष, वो बनाई थी। और सबसे अच्छी बात इस ट्रेलर की मुझे देख के ये लगी कि इसका ट्रेलर का जो साइज है वो सिर्फ 2 मिनट 29 सेकंड है। क्या बात है, Finally- नॉर्मली ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। फाइनली फ्रॉम भोजपुरी मूवी बहुत मुश्किल होता है। चले देखते हैं अभी। ओ टेक्निकल फिल्म फैक्ट्री। वस्त्र से संन्यास। अरे हाँ? कलयुग में आ गए क्या? शस्त्र से योद्धा। ओ अरे अरे ये क्या सीन है? जिस चेहरे को देखकर आप सब यहाँ आए हैं, वो चेहरा भगवान श्री राम का है। मैं तो उनका सिर्फ एक चरित्र करता हूँ। अरे मेरा राम राजा है। ओके, ही इज एन एक्टर जो उनका रोल निभाते हैं। राजा राम इसलिए नाम रखा। इनका नाम राजा है। हीरोइन का किडनैप हो जाता है। अति सुंदर। मेरा पति शेर है, शेर। अरे तुमने जगह भी उसी की चुनी है। जंगल। ये शूटिंग की रियल में। हमारे बच्चे के बचा लीजिए भगवान जी। अरे अरे लोग भगवान मान। की इमेज से सर हम लोग शंकर के इमेज में आ गए। ओ ये ना कोई हीरो है ना कोई सुपरस्टार। आप लोगों ने टीवी में देखा नहीं, ये सर्वेंट बन के आया है। हमारे सर्वेंट हो, सर्वेंट। सरसों के तेल में लहसुन रख दिया, लाल होए तकले गरम करिया। अरे मालिश करे में मजा आई। कौना जगह हम रख के भेजता। जज साहब, इस इंसान को नहीं मालूम है कि इसके बेटे राम की वजह से करोड़ों लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। आखिर मेरा गुनाह क्या है? एक सिगरेट ही तो पिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र निभाने का इनको कोई अधिकार नहीं है। अरे यार डिफरेंट फ्रॉम भोजपुरी, काफी अलग है। टोटली डिफरेंट। कुछ पर एक्सपेक्टेशन से काफी अलग निकली ना। बहुत सोचा ही था बहुत अलग। जो भी आपने अंदाजे लगाए होंगे, सारे अंदाजों को इन्होंने पैरों के नीचे कुचल दिया है। एंड दे शोइंग यू न्यू सिनेमा ऑफ भोजपुरी। भोजपुरी का ये अवतार तो हमने शायद अभी तक देखा नहीं है। देखा और काफी जैसे अच्छा लगा। मैं पराग पाटिल है यार, मानना पड़ेगा। इनकी अगर संघर्ष 2 का भी ट्रेलर देखा तो हमने वो बड़े स्केल की मूवी बनाई थी उन्होंने। हाँ है तो सही। संघर्ष 2 का भी ट्रेलर कुछ जैसे ही था, धमाकेदार। और ये तो बहुत ही धमाकेदार। ये कुछ कोई लोग इन पे केस लगा देते हैं कि भाई तुम राम का किरदार निभाते हो तो तुम सिगरेट कैसे पी सकते हो या फिर दारू कैसे पी सकते हो, जो भी है। और गवर्नमेंट उनको सजा देती है कि भाई तुम 1 महीने 1 साल के लिए तुम किसी आश्रम में लोगों की सेवा करोगे, इसके लिए ऐसा कुछ वो सजा। और उसको निभाते निभाते शायद इनका हृदय परिवर्तन कुछ हो जाएगा। वो नए ज़माने के अवतार से पुराने ज़माने के, उसमें बहुत फाइट देखने को मिलने वाली। मेन तो ये कि श्री राम के गेटअप में इनको फाइट देखने को मिलेगी, जो कि इसी दुनिया में हो रही है भाई, उस ज़माने में नहीं हो रही है। और वो जो सीन थे नाव वाला या फिर जो भी दशरथ वाला यार, वो सब जो है वो एक्चुअली फिल्म या मूवी या टीवी सीरियल जो भी है इसके अंदर, उसका हिस्सा है बेसिकली। वो इंटरेस्टिंग यार, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आया। मतलब अपन को कहीं ना कहीं डाउट भी हुआ था जब अपन ने टीजर में देखा था कि ये न्यू जमाने की भी क्लिप्स दिखा रहे हैं इसमें, और मुझे कुछ रामायण की भी वैसा लगा, तो एक डाउट तो हुआ था। मगधीरा जैसा सोच रहे थे, मगधीरा जैसा लगा था ना, लेकिन ये डिफरेंट है। अलग है, मगधीरा से भी अलग कॉन्सेप्ट। ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एक नॉर्मली हम देखते हैं ना कि भोजपुरी से नए कॉन्सेप्ट की हम उम्मीद कम कर रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें गलत साबित किया और नया कॉन्सेप्ट है। अच्छा लगता है जब हमें कोई गलत साबित करता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली हम लोग चाहते हैं कि भोजपुरी आगे बढ़े, क्योंकि हम काफ़ी सालों से भोजपुरी पे रिएक्शन दे रहे हैं। और हम जिस पे रिएक्शन दे रहे हैं, अगर वो इंडस्ट्री आगे बढ़ी है, कहीं ना कहीं हम भी आगे बढ़ेंगे बिल्कुल साथ में। तो हम चाहते हैं कि भोजपुरी आगे बढ़े। एंड डेफिनेटली ये मूवी एक बहुत अच्छा नाम साबित हो सकती है इस चीज़ के लिए। हाँ, थोड़ा ट्रेलर ज़बरदस्त सा है, कुछ डिफरेंट सा है बेसिकली। और बेस्ट पार्ट ट्रेलर सिर्फ 2 मिनट का रखा है।
बट इसमें यार हिंदी में बहुत बोला गया है ना, हिंदी डायलॉग ज़्यादा थे इसके अंदर, भोजपुरी डायलॉग्स बहुत कम थे। हाँ। आई थिंक थे, नहीं थे, हम बोला बस, बाकी तो सब हिंदी में बोला। लेट्स सी, अब मूवी के अंदर हो सकता है भोजपुरी का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन यहाँ जो ट्रेलर में यूज़ किया गया है वो लगभग सब हिंदी के ही वर्ड्स थे। उनकी रामलीला कहीं ऐसी जगह चलती है जहाँ भोजपुरी में, मुंबई वगैरह में मुंबई वगैरह में, वो ड्रामा तो मुंबई में बन रहा होगा, ये हो सकता है स्टोरी मुंबई की होगी। एक्टर है ना क्योंकि हाँ वो तो एक्टर है। अब ये हो सकता है इनका कोई गांव का सीन बताया, उसमें फिर भोजपुरी बोलते हुए दिखाएंगे, जैसे वो रंग दे बसंती में हुआ था कि गांव का सीन दिखाया तो भोजपुरी बोल रहे हैं और सरहद का सीन दिखाया तो हिंदी में बोल रहे हैं, वैसा कुछ हो सकता है। भोजपुरी में बोले तो अच्छा है इसके अंदर। और बढ़िया ज़बरदस्त, अभी तक का बहुत बढ़िया ट्रेलर लगा, अभी जितने भी ट्रेलर देखे उनमें अच्छा ट्रेलर था ये। खेसारी लाल यादव डे बाय डे अपग्रेड करते जा रहे हैं अपने आप को, ये देखने को मिल रहा है। पहले संघर्ष 2, देन फिर रंग दे बसंती, एंड देन अब राजा राम। तो इसमें क्या है ना, इन्होंने एक चीज़ काट दी, जो भी गाने होने वाले सब काट दी। वही उसी के तो 3 मिनट बचे ही हैं, तो 5 मिनट का हो जाता है। तो एक एक गाना दिखा देते हैं, वही तो सरप्राइज तो कुछ सरप्राइज तो कुछ रहता ही नहीं है। तो गाने छुपा के बहुत बड़ा काम किया आप लोगों ने, एहसान है आपका ट्रेलर बनाने वालों का। और इसी वजह से ट्रेलर इतना अट्रैक्टिव भी लग रहा है, क्योंकि लोगों को देखने में मज़ा आ रहा है। और 2.5 मिनट का ट्रेलर है, इंटरटेनिंग ट्रेलर है, और हो सकता है इसका ट्रेलर 2 भी आ जाए रिलीज़ होते होते। लेकिन हाँ भाई, ये मूवी देखने अब बनती है यार, और हम भोजपुरी वाले इसके वो लेने वाले हैं इसकी। लेकिन रिलीज़ डेट क्यों नहीं लिखी, मुझे ये समझ में नहीं आया। एक तो एक भोजपुरी में ऐसा सीन है ना कि कोई कंफर्म ही नहीं रहता। दशहरा पे आने वाली थी, मैंने ये सुना है ये मूवी, लेकिन दशहरा तो जा चुका है, तो ये अब क्या और डिले कर रहे हैं क्या मूवी को? पहले खबर सुनी थी दशहरा पे आएगी, लेकिन अभी शायद और ज़्यादा डिले हो गई है ये मूवी। पहले ही 2 मूवी उनकी शायद दशहरा पे रिलीज़ हो गई, शायद इसलिए इसको डिले कर दिया होगा। तो ये मूवी अब कब आएगी पता नहीं, लेकिन हाँ भाई ये मूवी देख सकते हो आप। हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, आप बिल्कुल देख सकते हो। और देखेंगे हम भी अगर जल्दी आ जाएगी तो ये। और बाकी कैसा लगा ट्रेलर का रिएक्शन हमारा, आप कमेंट करके बता दो। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट गॉड।